हेलो बच्चों। हम इंडियन आर्मी के लिए फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में हमने मोशन चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे मैटर। मैटर की हमने थ्योरी पूरी पढ़ ली थी और हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे। ठीक है, हमने 9 तक न्यूमेरिकल कर लिए थे। फिर भी हम शुरू से देख लेते हैं कि हमने पढ़ा था कि तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है, केल्विन। भार का एसआई मात्रक हमने पढ़ा था, न्यूटन। चुंबकीय क्षेत्र कौन सी राशि देखी थी, सदिश। इसी प्रकार से हमने पढ़ा था कि हर्ट्ज जो होता है आवृत्ति का मात्रक होता है। एंड सीजीएस प्रणाली में बल की इकाई क्या पड़ी थी, सीजीएस में डाइन, क्योंकि एमकेएस में होती है न्यूटन और सीजीएस में डाइन। और 1 न्यूटन बराबर कितना बताया था, 10 की घात 5 डाइन। इसके बाद में हमने पढ़ा था कि सदिश राशि कौन सी है, तो हमें पाया था कि वे एक सदिश राशि है निम्न में से। न्यूटन किसकी इकाई के बराबर होता है, 1 kg इंटू एम पर एस स्क्वायर। इसी प्रकार से 8वां क्वेश्चन हमने किया था और हमने पाया था कि वाट शक्ति की इकाई होती है। बच्चों पारसेक का हमने बताया था कि प्रकाश वर्ष खगोलीय इकाई एंड पारसेक जो होते हैं लंबाई या दूरी की इकाई। ठीक है, इसके बाद में हमने पढ़ा था कि इसमें से कौन सी अदिश राशि है, अदिश राशि है धारा। इसके बाद हमने पढ़ा था कि पृष्ठीय तनाव का मात्रक न्यूटन पर मीटर। इसके बाद में हम बच्चों 12वें क्वेश्चन पे पहुंचे थे और दाब का ऐसा मात्रक हमने फाइंड कर लिया था कि पास्कल होता है। अब देखते हैं आज का पहला सवाल। बच्चों पहला क्वेश्चन ही है कि डाइन की एक इकाई है किसकी, बल की, जो कि न्यूटन भी होता है किसमें, एसआई या सीजीएस में, सॉरी एमकेएस में। और सीजीएस में क्या होता है, डाइन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारा 14th क्वेश्चन है कि दूरी की इकाई, अभी जस्ट पढ़ के आए हैं, प्रकाश वर्ष। जूल होता है कार्य का या ऊर्जा का, न्यूटन बल का, और वाट शक्ति। ठीक है बच्चों, हमारा 15th क्वेश्चन है कि संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या होगी। तो संवेग क्या होता है, P बराबर mv। P का एसआई पद्धति में मात्रक होता है किलोग्राम और V का मीटर पर सेकंड। 500 होगा हमारा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड। अच्छा, इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से मीटर पर स्क्वायर, मीटर पर एस स्क्वायर किसकी यूनिट है, तो हम पढ़ लेते हैं जैसे चाल की। तो चाल की क्या होगी, मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार से हमारा दूसरा ऑप्शन है कि त्वरण की। बच्चों आपको डायरेक्ट आइडिया नहीं आए तो आप ऑप्शंस को देख के सारों को सोल्व कर सकते हैं। क्या होता है त्वरण, v माइनस यू अपॉन टी, वेग का मीटर पर सेकंड, सेकंड का सेकंड, इसलिए आंसर होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होता है। फिर भी अगले को देख लेते हैं, जैसे दूरी। दूरी का क्या होगा बच्चों, मीटर, और वेग का मीटर पर सेकंड। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और हम अपने अगले क्वेश्चन पे जाते हैं कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। बच्चों प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या बताया था, ओम। इसी प्रकार से आवृत्ति का क्या बताया था, हर्ट्ज।
वेग का क्या बताया था, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड, त्वरण का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पे ओम हो जाएगा प्रतिरोध का एसआई मात्रक। तो जो लेंस की क्षमता या लेंस की शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, जिसको कैपिटल डी से भी लिखते हैं। और ये जो 3 ऑप्शन है ना बच्चों, ये नेत्र दोष है। जब आंखों में प्रॉब्लम पैदा होती है या प्रॉब्लम्स हमें फेस करना शुरू करते हैं हम, तो नेत्र दोष हुआ होता है, इसलिए करते हैं। अगेन आवृत्ति का ऐसा मात्रक पूछा है जो कि हर्ट्ज होगा, हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। इसी प्रकार से बच्चों ध्वनि का माप, या तो आप ध्वनि का माप बोल दो, ध्वनि प्रदूषण बोल दो, शोरगुल प्रदूषण बोल दो, शोरगुल का माप। जैसे घर के बाहर मशीनें चल रही होती है तो उनकी कितनी आवाज़ आ रही है उसको क्या में मापते हैं, डेसिबल में। ये बल का मात्रक होता ही है, सोन्स और फोन्स कोई मात्रक नहीं होते। इसी प्रकार से देखिए ध्वनि प्रदूषण आ गया। ध्वनि प्रदूषण को किस में मापा जाता है, डेसिमल में। जस्ट एक स्लाइड पहले हमने पढ़ा है बच्चों। इसी प्रकार आ गया कि दबाव का एसआई मात्रक क्या होता है। दबाव को किस प्रकार लिखते हैं, बल अपॉन एरिया, यानी कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। बच्चों यदि ऐसा ही नहीं पूछा होता और उसने ओनली मात्रक पूछा होता, ओनली यूनिट बताओ, और न्यूटन प्रति वर्ग मीटर नहीं होता तो हम सेंटीमीटर भी सही कर देते, कोई इश्यू नहीं था, अगर ऐसा ही नहीं पूछा होता। ठीक है बच्चों। और अगला हमारा क्वेश्चन है कि शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है। हमने पढ़ा हुआ है कि शक्ति की इकाई वोट होती है, जूल कार्य ऊर्जा की इकाई होती है, न्यूटन बल की, और पास्कल दाब की इकाई होती है। बच्चों हमारा 24वां क्वेश्चन होगा कि पृथ्वी से सूर्य तक की दूरी, अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट क्या है। ये खगोलीय दूरी मापने की यूनिट काम में लेंगे, जिनमें पहला होता है खगोलीय इकाई, दूसरा हमने पढ़ा था प्रकाश वर्ष, और तीसरा पढ़ा था पारसेक। ठीक है, इसका आंसर होगा प्रकाश वर्ष। इन तीनों में से कोई सा भी आता एक वो सही होता। इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन है कि बल की इकाई हम पढ़ चुके हैं। बल की इकाई क्या थी, अर्ग या बल की इकाई डाइन या न्यूटन, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। तो बल क्या होता है, एम किलोग्राम इंटू ए क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर ऐसा आता तब भी हम लिख देते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आया तो हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे और यहाँ पर न्यूटन लिख देंगे, और वही हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बल, फोर्स की ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। इसके बाद में बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है कि तापमान की ऐसा यूनिट, केल्विन, पास्कल, दाब। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। विद्युत
धारा की ऐसा इकाई हम पढ़ चुके हैं एम्पियर। बच्चों इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि निम्न में से किस भौतिक राशि की इकाई वही है जो कार्य की है। कार्य की इकाई क्या पढ़े हुए हैं हम, अर्ग या जूल। अर्ग इकाई में होती है सीजीएस में, जूल इकाई में होती है एमकेएस या एसआई में। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं कि बल का तो न्यूटन होता है, शक्ति का वॉट होता है, दबाव का क्या होता है न्यूटन पर स्क्वायर। तो इसका ऊर्जा के बराबर होगा, क्योंकि ऊर्जा को भी अर्ग या जूल में मापा जाता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि परमाणु त्रिज्या काय में मापी जाती है, नैनोमीटर में, किलोग्राम में, मीटर में या मिमी में। तो इसको तो काट देंगे क्योंकि ग्राम से तो कोई मतलब है नहीं। बच्चों परमाणु की जो त्रिज्या होती है, परमाणु की त्रिज्या वो होती है 10⁻⁻10 मीटर की रेंज में, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 10 × 10⁻⁹ ठीक है, और 10 × नैनोमीटर, यानी कि हम नैनोमीटर में ले सकते हैं क्योंकि तो नैनोमीटर की रेंज होगी ना परमाणु वाली, परमाणु त्रिज्या। मिलीमीटर तो बहुत कम हो जाएगा और सेंटीमीटर भी बहुत कम हो जाएगा, इसलिए नैनोमीटर को सही मानेंगे। इसी प्रकार से बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है कि 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है। 1 हॉर्स पावर हम पढ़ चुके हैं कि 1 HP जो है वो 746 वॉट के बराबर होता है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन होगा बच्चों कि 746 वॉट्स एक अश्व शक्ति हम पढ़ चुके हैं। प्रकाश वर्ष, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष द्वारा क्या मापा जाता है, दूरी। बच्चों अगला क्वेश्चन थोड़ा समझना है आपको ढंग से कि 1 नैनोमीटर, बच्चों जब 1 नैनोमीटर की बात आएगी तो हम लिखेंगे 10⁻⁹ मीटर। लेकिन ऑप्शंस भी देखना है, जैसे यहाँ क्या लिखा है 1/10⁹ मीटर। इसको सोल्व करेंगे तो हम 9 को ऊपर लेके जाएंगे और ऊपर हो जाएगा 10⁻⁹ मीटर। दूसरे ऑप्शन को सोल्व करेंगे, इसमें है 1/10⁻⁹ तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन में भी ऐसा ही होगा, माइनस का 8 हो जाएगा और फोर्थ में माइनस का 6 हो जाएगा, और हमें आंसर मिल गया था 1/10⁹ पॉजिटिव में। ठीक है बच्चों, अब अगला क्वेश्चन है कि अदिश राशि नहीं है। बच्चों आयतन अदिश होता है, द्रव्यमान अदिश होता है, बल सदिश होता है, इसलिए यही सही होगा। इसलिए हमारा आंसर होगा बल। बच्चों हम 37वें क्वेश्चन पर पहुंच गए और इसमें लिखा हुआ है कि कार्य में, अब ऑप्शंस पढ़ेंगे कि कोई दिशा नहीं होती केवल परिणाम होता है, बिल्कुल सही। अगला भी पढ़ते हैं कि दिशा और परिणाम दोनों नहीं होते, ये गलत है। तीसरा ऑप्शन है कि दिशा और परिणाम दोनों होते हैं, ये भी गलत है। चौथा है कि केवल दिशा होती है परिमाण नहीं, ये भी गलत है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। बच्चों इसी प्रकार से हमारा अगला क्वेश्चन है कि तेल का एक बैरल लगभग कितने लीटर के बराबर होता है। तो हम पहले पढ़ चुके हैं कि एक बैरल होता है 159 लीटर्स के बराबर। इसी बीच बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। द्रव्यमान में केवल परिणाम होता है, दूरी में केवल परिणाम, चाल में परिणाम
समवेग में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी अदिश राशि है। बच्चों ये स्लाइड कटी हुई है, मैं इसके ऑप्शन इधर लिख देता हूँ कि जैसे इसमें थर्ड ऑप्शन होगा वेग, फोर्थ ऑप्शन होगा चाल, त्वरण। अब सोल्व करने की कोशिश कीजिए कि कौन सी अदिश राशि है, जिसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान, ऑप्शन सी। बच्चों हमारा 41वां क्वेश्चन है कि निम्न में से का केवल परिमाण है, दिशा नहीं। क्या है? वेग, परिमाण प्लस दिशा। ठीक है। दूसरा ऑप्शन है त्वरण। त्वरण में क्या क्या होता है? परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। इसी प्रकार से विस्थापन, विस्थापन में क्या क्या होता है? परिमाण प्लस दिशा। लेकिन जो चाल है इसमें केवल परिमाण होता है, इसलिए हमारा आंसर चाल ही होगा। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है, यानी कि 42वां क्वेश्चन है कि कार्य की एसआई इकाई क्या है। कार्य की एसआई इकाई हम पढ़ेंगे जूल। ठीक है, जो हमारा आंसर होगा, क्योंकि अर्ग जो होती है वो सीजीएस इकाई होती है और मीटर, पास्कल, डेसिबल से कार्य का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कार्य की इकाई होगी जूल, जो कि एसआई इकाई है। अच्छा, इसी बीच हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी राशि सदिश नहीं है। कौन सी राशि सदिश नहीं है? शक्ति सदिश नहीं है। हम बार बार पढ़ चुके हैं कि शक्ति अदिश राशि है। अच्छा, आपको डायरेक्ट भी याद रखना है, जो भी आपको क्वेश्चन कराए जा रहे हैं आपको घर जाके भी प्रैक्टिस करनी है और याद करना है, क्योंकि आपके एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, इसीलिए हम इनको सॉल्व करवा रहे हैं। बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन है कि कूलाम इंटू सेकेंड निम्न में से किसकी इकाई है? कूलाम पर सेकेंड, सॉरी, कूलाम पर सेकेंड किसकी इकाई होती है? आइए समझते हैं। जैसे धारा का फॉर्मूला हम जानते हैं, क्या होता है? Q अपॉन टी, यानी कि आवेश बटा समय। आवेश का क्या मात्रक होता है बच्चों? कूलाम। समय का मात्रक क्या होता है? समय या सेकेंड। ठीक है, इकाई का मात्रक हुआ धारा का, और इसी को एम्पियर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही पूछे तो एम्पियर ही होगा, वरना मात्रक तो ये भी है, इसलिए इसका मात्रक होगा विद्युत धारा। बच्चों हमने 41, 44 क्वेश्चंस कर लिए और इसके साथ में एक दो क्वेश्चन हम यूनिट के साथ साथ भी कर रहे थे। बच्चों हम इतने क्वेश्चन इसलिए कराते हैं ताकि आप इनकी प्रैक्टिस कर सको और आप समझ पाओ कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं और आप अपनी तैयारी को बेस्ट कर सको। इसके बाद हम आज पढ़ने वाले हैं विमा, जैसा कि हमने लास्ट यूनिट में बताया था कि हम विमा भी पढ़ेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस बेस्ट हो सके। बच्चों अब हम आगे पढ़ेंगे विमा, जैसा कि हमने कल बताया था कि हम विमा भी कंप्लीट करेंगे। विमा को अंग्रेजी में कहते हैं डायमेंशन। तो विमा को हम इस प्रकार समझेंगे कि जैसे कोई भौतिक राशि है, उसको MLT की फॉर्म में लिखना, MLT।
m होता है मास यानी कि द्रव्यमान, l होता है लंबाई और t होता है टाइम। ठीक है, तो mlt की फॉर्म में लिखना विमा कहलाता है किसी भी भौतिक राशि का। जैसे हम लेंगे लंबाई, इसकी विमा क्या लिखेंगे, एम एल टी। तो हम देखें m क्या होता है द्रव्यमान, l क्या होता है लंबाई, दूरी और लंबाई एक ही बात होती है, इसलिए हम दूरी की भी साथ में देख लेते हैं, तापमान। बच्चों आप इसमें देखिए कि लंबाई का मात्रक क्या होता है मीटर, मीटर की घात कितनी है एक, जब कुछ घात नहीं होती एक घात होती है, इसलिए हम mlt की घात कितनी लगाएंगे एक, यानी कि लंबाई या दूरी की विमा होगी m0 l1 t0। बच्चों ये क्लियर है, यानी कि यदि मात्रक में घात एक है तो हम उसके ऊपर एक घात लगाएंगे, यानी कि मीटर स्क्वायर होता तो हम यहाँ 2 लिखते, मीटर क्यूब होता 3 लिखते। इसी प्रकार से यदि इसमें सेकंड भी होता, सेकंड की घात 1 होती तो यहाँ पे 1 होता, 2 होने पर 2 होता, 3 होने पर 3 होता। नेक्स्ट एग्जाम्पल से समझते हैं कि जैसे हमें दिया क्षेत्रफल, यदि हम क्षेत्रफल दिया जाता तो क्षेत्रफल का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे m की पावर 0 क्योंकि मास नहीं है, इसके बाद l की पावर 2 एंड t की पावर 0 क्योंकि समय का कोई मेल जोल नहीं है। इसी प्रकार से हम अगला लिखेंगे आयतन का, आयतन का क्या लिखेंगे, मात्रक तो होता है मीटर क्यूब और विमा क्या लिखेंगे m0 l3 t0। इसे द्रव्यमान का लिखेंगे तो तब m1 l0 t0। तो आप समझ गए होंगे कि mlt को या विमाओं को किस प्रकार लिखते हैं। अब हम आते हैं हमारी भौतिक राशियों पर, यानी कि जैसे क्षेत्रफल का हमने कर लिया था, अब हम चाल का देखते हैं। बेटा चाल का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड, तो इसकी विमा क्या होगी m, मात्रक कितनी बार है m एक बार, l कितनी बार है नहीं है, और t कितनी बार है एक बार। लेकिन बच्चों यहाँ पे ये मास है ना, ये मास नहीं है मीटर है, इसलिए m पे नहीं l पे घात होगी। ठीक है, वो जो सेकंड है वो बट्टे में है, यानी कि जो चीज़ नीचे होती है जब वो ऊपर जाती है तो इन्वर्स में जाती है, यानी कि इसकी घात -1 है, इसलिए यहाँ पे t -1 होगा। इसके बाद में हम पढ़ेंगे वेग की। वेग का मात्रक भी मीटर पर सेकंड होता है और इसका विमा क्या होगा, विमा लिखते समय दिशा का कोई रोल नहीं होता, इसलिए वेग और चाल की समान विमा होती है। इसी प्रकार हम पढ़ेंगे त्वरण। त्वरण का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर और विमा होगी m0 l1 t -2।
अब आप सोच रहे होंगे t-2 क्यों लिखा, क्योंकि इसमें समय 2 बार है, तो समय जब ऊपर जाएगा हर में तो 2 घात माइनस की लेके जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं जैसे बल का, बल की विमा। बच्चों फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट विमा मानी जाती है बल की, क्योंकि बहुत सी बार पूछी भी जा चुकी है। तो बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर m a, यहाँ पे m क्या है, द्रव्यमान, जिसका यूनिट होता है kg, इंटू a क्या है, त्वरण, जिसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम इसकी विमा लिखते हैं, किलोग्राम है, 1 बार है इसलिए m के ऊपर 1, मीटर है, 1 बार है इसलिए l के ऊपर 1, सेकंड है लेकिन हर में है इसलिए ऊपर जाएगा तो -2। तो आपको डायरेक्ट याद रखनी है कि बल की विमा क्या होती है, m1 l1 t-2। याद करो, m1 l1 t-2। इसी प्रकार से बच्चों अगली विमा होगी संवेग की। बल की एक बार फिर लिख देता हूं मैं, बल की विमा होती है m1 l1 t-2। और संवेग की पढ़ लेते हैं, संवेग बराबर होता है mv। m को कैसे लिखते हैं, किलोग्राम से, और v क्या है, वेग। तो इसकी विमा क्या होगी बच्चों, आप खुद से लिखने का प्रयास कीजिए, मैं तो लिख ही रहा हूँ। जैसे m1 मीटर का भी 1, तो l1 सेकंड इनवर्स में जाएगा तो t-1। इसी प्रकार से हम लिखेंगे, क्या कि लिखे बताओ, आप बताओगे वही लिखेंगे। जैसे हम आगे लिखते हैं, त्वरण लिख ही लिया, आगे लिख लेते हैं m0 l1 t-2। बच्चों इस प्रकार हमने जो भी इम्पोर्टेंट थे वो सब लिख लिए, जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज हमने देखे थे। हम कोई भी फॉर्मूला देखते हैं, जैसे मीटर पर सेकंड या कोई भी फॉर्मूला देखते हैं, तो उसके आधार पर हम mlt की घातों के रूप में उसे लिख पाते हैं। आगे भी जो फिजिक्स में फॉर्मूलाज आएंगे तो हम वहाँ पे बात करेंगे कि इस फॉर्मूला के साथ इसकी विमा क्या है। तो वो आता है, इसलिए मैंने आपको ये पहले ही बता दिया। वैसे विमा हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन जब भी विमा आता आप कंफ्यूज होते हैं कि विमा क्या होती है, इसलिए हमने विमा को जानने का प्रयास किया। बच्चों कल से हम शुरू करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। पदार्थ के सामान्य गुण। इसमें हम पढ़ेंगे कि पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं क्या होती है, इसके बाद में जैसे ठोस है, द्रव है, गैस है, तो इनके गुण क्या होते हैं, हम कैसे पहचानते हैं कि ये ठोस है, ये द्रव है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे पृष्ठ तनाव, केशिकात्व, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो हमारे साथ बनी रहिए और हमारे YouTube चैनल फॉलो कर लीजिए ताकि आपको अगली क्लासेस जल्दी से मिल जाए। हमारा YouTube चैनल है एजुकेशनल एक्सीलेंस कोटा। बच्चों आप जब वीडियो को शेयर करते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, तो हमें लगता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसका हमें
परिणाम मिल रहा है और हमें एनर्जी मिलती है ताकि हम आपके लिए आगे भी कोर्स ला सकें। तो आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।